1857 की क्रांति के बाद से अंग्रेजों को यह लगना शुरू हो गया कि अगर जैसे इस 1857 की क्रांति, हालांकि ये असफल क्रांति रही, लेकिन इसके कुछ अपने महत्व हैं। महत्व ये है कि भारतीयों में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावना जगाने में 1857 की क्रांति सफल रही। यह क्रांति हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करने में सफल रही, क्योंकि हिंदुओं ने भी साथ दिया और मुसलमानों ने भी साथ दिया। इस क्रांति के बाद में अंग्रेजों को यह लगने लगा कि जिन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी हमारा साथ दिया, जिन पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने हमारा साथ दिया, अगर गलती से ये राजा अगली किसी क्रांति के अंदर जो जनता है या जो सैनिक है, जो विद्रोही है, उन विद्रोहियों के साथ में मिल जाए तो भारत से हमें कोई बचा नहीं सकता, हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना ऐसे किसी ना किसी एक मीडिएटर की आवश्यकता यहाँ महसूस की गई, जो अंग्रेजों और जनता के बीच में एक एजेंसी के रूप में काम कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल इस 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे, यानी कि जो ब्रिटिश सत्ता थी, इन अंग्रेजों के और इन जनता के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं थी, तो जनता ने सीधा गुस्सा किसके ऊपर निकाला? अंग्रेजों के ऊपर। इसमें जो पढ़े लिखे भारतीय थे, शिक्षित वर्ग के लोग, जो अमीर वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के लोग, या जो राजा थे, उन राजा ने, अमीरों ने, पढ़े लिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जनता का साथ नहीं दिया। इसलिए क्रांति एक तरीके से असफल हो। और भी कई कारण थे, जैसे भारतीयों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, अच्छे नेतृत्वकर्ता नहीं थे, अच्छे सैनिक नहीं थे, लीडर नहीं थे, या कोई विशेष रणनीति नहीं थी, या समय से पहले क्रांति शुरू हो गई थी। कुछ भी रहा हो, लेकिन ये क्रांति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल सिद्ध हुई। लेकिन इसका महत्व ये है कि भारत में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावना जगाने में ये क्रांति सफल रही। हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता स्थापित करने में ये क्रांति सफल रही। अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने में ये क्रांति सफल रही। तो यहीं से थोड़ी थोड़ी राष्ट्रीयता हमारे देश के अंदर शुरू हो जाती है और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना है, वो यहाँ से शुरू मानी जाती है। क्लियर क्या? चलो, अब जनता ने इस क्रांति के अंदर, जनता ने सीधा गुस्सा निकाला अंग्रेजों की। अंग्रेजों को लगा कि अगर ऐसा ही गुस्सा दोबारा निकाल दिया गया तो हमें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए अब क्यों ना एक ऐसे मीडिएटर की आवश्यकता यहाँ महसूस की जाए कि अंग्रेजों और जनता के बीच में एक मध्यस्थता करने वाला एक एजेंसी या संस्था स्थापित की जाए, तो जनता तो अपना जो गुस्सा है वो निकाले किस पे? इस एजेंसी पे। और लेकिन ये एजेंसी हमें प्यार से, प्रेम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से हमारे साथ संबंध स्थापित कर सके, या इस जनता की आवाज को बड़े प्रेम के साथ यहाँ पे पहुंचा सके। आ रही बात समझ में? ये एक एजेंसी बनकर आई आपकी भारतीय राष्ट्रीय। इस कांग्रेस को हम यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये 1757 के बाद में 1857 तक तो 100 वर्षों का गुस्सा था। अब गुस्सा एक साथ अगर लोगों के अंदर गर्मी इकट्ठी हुई तो वो विस्फोट होना है। लेकिन अगर इस गुस्से को थोड़ा थोड़ा करके निकाल दिया जाए, जैसे साल के साल कांग्रेस के अधिवेशनों के माध्यम से इस गुस्से को निकाल दिया जाए, तो गुस्सा एक जगह स्टोर नहीं होगा और क्रांति भी होगी, तो छोटी मोटी क्रांतियों की झड़प होकर रह जाएगी, उसमें तो अंग्रेज जीत नहीं है। अब यह मीडिएटर के रूप में स्थापना की गई किसकी? कांग्रेस की स्थापना की गई। जनता जो है कांग्रेस के जो सालाना अधिवेशन हुए, साल के साल अधिवेशन हुए, वार्षिक अधिवेशन, उनमें अपनी मांगों को उन अधिवेशनों के अंदर उठाती थी, गुस्से के साथ, जोर शोर के साथ, गर्मी के साथ। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे, प्रारंभिक जो नेता थे, वो अंग्रेजों के साथ बड़े प्यार से पेश आते थे। हाथा जोड़ी की जो नीति थी, रिक्वेस्ट करने की जो नीति थी, तो ये नीति में अंग्रेज ही मजबूत रहे, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि कांग्रेस एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो जनता के गुस्से को हमारे तक आने में रोक सकता है। क्लियर क्या बात? अब यहाँ देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका समझ में आ रही है ना आपको? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जनता और अंग्रेजों के बीच में कौन आया? कांग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, इसको और एक सामान्य तरीके से समझते हैं, जैसे इतिहास है, इसमें अपनी कोचिंग के अलावा और भी बच्चे आए, पेट पर मिला कि इसका कोई पैसा में नहीं मिला। अब अगर मान लो किसी तरीके की कोई समस्या आपको मुझसे आती है, मान लो मैं हूं अंग्रेज और आप हूं भारतीय जनता, ऐसा नहीं है ना, लेकिन मान लेते हैं अगर आपको किसी बात का गुस्सा आएगा
तो मैंने तुम्हारे और मेरे बीच में मीडिएटर बिठा रखा है सीताराम जी को, बिठा रखा। आपको अगर किसी तरीके का गुस्सा आएगा तो आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, आपने मुझे पैसा थोड़ी दिया, फ्री से वो दे रहा हूं। तो आपको जो गुस्सा आएगा वो गुस्सा आप किसके ऊपर निकालोगे? सीताराम जी के ऊपर। आप हो सकता है गर्म हो जाओ, गाली गलौज कर दो या कोई मिसबिहेव कर दो सीताराम जी के साथ, लेकिन क्या सीताराम जी उतने गुस्से के साथ मुझे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज के लिए क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहा है। तो यही अंग्रेजों ने कांग्रेस के साथ किया। जनता अपना गुस्सा निकाल दी थी कांग्रेस के अधिवेशनों में, और फिर कांग्रेस के अधिवेशनों के अंदर जो है वो प्रस्ताव पारित किए जाते थे और वो प्रस्ताव पहुंचाए जाते थे ब्रिटिश सरकार के पास, और फिर ब्रिटिश सरकार उसके ऊपर अमल करेगी या नहीं करेगी, ब्रिटिश सरकार की प्रॉब्लम है, वो नहीं करेगी। आई बात समझ में? अब कांग्रेस की जो स्थापना थी ये की गई 1881 में।